कल्पना कीजिए, पहाड़ों के बीच हंसी एक बस, मूसलाधार बारिश और आसमान से कड़कती मौत बनकर गिरती हुई बिजली। बस का हर यात्री खौफ से कांप रहा है। पर अचानक कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक अकेला, शांत व्यक्ति बस से नीचे उतरता है और अगले ही पल प्रकृति का कहर उस पूरी बस को जलाकर राख कर देता है। क्या उस एक व्यक्ति की चेतना, उसकी सूक्ष्म शक्ति, उस पूरी बस का रक्षा कवच बनी हुई थी? और जरा सोचिए उस जिद्दी किसान के बारे में, जिसने कसम खाई थी कि बिना अपने पड़ोसी का चेहरा देखे वह अन्न का एक दाना नहीं खाएगा। एक दिन यह अजीब सी जिद उसे कीचड़ से भरी सोने की गिनियों तक ले गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? संत कबीर कहते हैं, लोहा भंवर गरासिया, चंदन बास न ले। जब तक आपके भीतर खुद को बदलने की तड़प नहीं है, तो बड़े से बड़े ज्ञानी या उत्तम संगति भी आपका कुछ नहीं संवार सकती। एक प्यास चाहिए, एक आंतरिक तड़प। वही संत रहीम हमें समझाते हैं कि जीवन में रूप, कथा या शब्दों को केवल सतही तौर पर मत आकिए। जब आप गहरे ध्यान और सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, तभी असली मूल्य समझ आएगा। आखिर कैसे एक श्वास की तड़प हमें परमात्मा से मिला सकती है? कैसे हमारी सूक्ष्म बुद्धि हमारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन जाती है? आइए भीतर की इस गहरी और रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। कबीर जी का दुआ है, लोहा भंवर गरासिया, चंदन पास न ले। सो तो कबीर बिगड़िया, उत्तम संगति दे। कबीर जी teaches that noble company alone is not enough unless a person is willing to transform from within. Even the influence of saints and spiritual wisdom cannot uplift them. Like iron that cannot receive the scent of sandalwood, such a person remains unaffected. दूसरा दोहा संत रहीम जी का है। दोहा है, रूप, कथा, पद, चारु, पट, कंचन, दोहा लाल। ज्यों-ज्यों निरखत सूक्ष्म गति, मोल रहीम विशाल। Rahim reminds us not to judge valuable things superficially, whether it is beauty, literature, poetry, or precious objects. Their true significance emerges through deep observation and thoughtful reflection. तो कबीर जी के दोहे से प्रारंभ करते हैं। लोहा भंवर गरासिया, चंदन बास न ले। सो तो कबीर बिगड़िया, उत्तम संगति दे। तो सारांश में कहा जा सकता है, संत कबीर जी इस दोहे में बड़ी गहराई से स्पष्ट करते हैं कि अच्छे व्यक्तियों के साथ मात्र होने से तथा साधु संतों के गहरे विचार और प्रवचन सुनने से मनुष्य के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक मनुष्य हृदय की संवेदना से एक होकर प्रभु प्राप्ति की तीव्र इच्छा और मनोकामना उसमें न हो, तब तक प्रभु प्राप्ति नहीं होती। साधक को प्रभु प्राप्ति श्रद्धा, प्रेम, दृढ़ विश्वास
और स्वयं को प्रभु में पूर्ण समर्पण से ही होती है। बाह्य आडंबरों से प्रभु प्राप्ति का और स्वयं के परिवर्तन का कोई संबंध नहीं होता। भक्त को प्रभु तभी मिलता है जब व्यक्ति या भक्त एक श्वास के अभाव के लिए भी तड़पता है, जब उसको जीवन के लिए एक श्वास की भी अधिकतम महत्ता होती है। उस अवस्था में ही प्रभु भक्त की तड़पन उच्चतम अवस्था में होती है, और यही तड़पन और आंतरिक प्रेम की चाहत से ही प्रभु प्राप्ति होती है। अब हम विस्तार से समझते हैं। संत कबीर जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने मन की गहराई से कुछ सीखना नहीं चाहता, वह मन की गहराई से स्वयं को बदलना नहीं चाहता, तो कितना भी गुरु उसको ज्ञान देवे, कितना भी शिष्य के साथ गुरु प्रयत्न करे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसकी अपनी चाहत सबसे उत्तम है। दूसरे रूप में बड़ी सरलता से समझा जा सकता है कि घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है, पर पानी पीने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी तरह गुरु गहनतम प्रवचन शिष्य को सुना सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, लेकिन अगर उसके हृदय में ही प्रभु के लिए प्यास ना हो, प्रभु के लिए तड़पन ना हो, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, और ना ही वह कुछ समझ ही सकता है। घोड़ा तभी पानी ग्रहण करता है, यानी तभी पानी पीता है, जब उसे पानी पीने की प्यास होती है, जब वह पानी के लिए तड़पता है, पानी के बिना रह नहीं सकता। इसी तरह जब तक साधक की ये अवस्था नहीं हो जाती, तो ज्ञान वह ऊपरी रूप से ही कानों से सुन सकता है, लेकिन ज्ञान उसकी गहराई में ना जाता है, और ना ही वो उसको आत्मसात ही कर पाता है। जब तक प्रभु प्राप्ति के लिए साधक अश्रु नहीं बहाता, जीने मरने को प्रभु के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक प्रभु का ज्ञान उसके भीतर प्रवेश किसी भी रूप में नहीं कर सकता। ज्ञानी और संत अगर दिन रात व्यक्ति को ज्ञान देने का प्रयत्न करते रहें, तो भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ज्ञान उसके भीतर उतरता ही नहीं है। केवल ज्ञानियों और योग्य व्यक्तियों के साथ रहने से कोई भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता, और ना ही ज्ञान उसके भीतर जाता है। जब तक वह ज्ञान प्राप्ति के लिए तड़पता नहीं है, जब तक हृदय में वेदना नहीं होती, यानी जब तक व्यक्ति प्रभु को प्रार्थना नहीं करता, प्रभु की वंदना नहीं करता, तब तक प्रभु का ज्ञान मनोस्तर पे उतर ही नहीं सकता। तब तक व्यक्ति को, साधक को प्रभु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु के ज्ञान की प्राप्ति के लिए तड़प होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी गुरु और संत द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता, जब तक उसके भीतर ज्ञान की प्यास ना हो, यानी उसके भीतर की आंतरिक प्यास ही उसके लिए ज्ञान का द्वार खोलती है। ये ज्ञान प्रभु के महत्तम लगाव से तथा प्रभु प्रेम में
अक्षु बहाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु का ज्ञान निजी साधना से और निजी तड़प से तथा प्रभु के आशीर्वाद से ही ग्रहण किया जा सकता है। लोहे की तरह सख्त धातु पर सैंडलवुड की सुगंध नहीं चढ़ाई जा सकती, चाहे उस पे कितना भी लेप किया जाए, उसको सुगंधित नहीं किया जा सकता। लेप करने के बावजूद भी लोहा सैंडलवुड की सुगंध को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी तरह ज्ञान के वचन सुनने पर व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता और ना ही ज्ञानियों के सानिध्य में रहने से ही ज्ञान आता है। जब तक व्यक्ति प्रभु को पाने के लिए स्वयं को समर्पित नहीं कर सकता, उसमें डूब नहीं सकता, तब तक प्रभु का ज्ञान उसमें नहीं समा सकता। जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वयं को परिवर्तित नहीं करता, तब तक प्रभु की सुगंध उसमें नहीं समा सकती। सारांश में ये कहा जा सकता है कि उसमें प्रभु जैसे कंपन होना अति आवश्यक है। प्रभु की तड़प अति आवश्यक है। तभी प्रभु का ज्ञान उसके भीतर अपना रास्ता बना सकता है। जब तक हृदय की संवेदना से व्यक्ति प्रभु के साथ एक नहीं होता, जब तक प्रभु के लिए हृदय में श्रद्धा नहीं होती, तब तक साधक और व्यक्ति के हृदय पर प्रभु का रंग किसी भी रूप में नहीं चढ़ सकता। प्रभु भक्ति और प्रभु ज्ञान के लिए श्रद्धा, प्रेम और गहनतम वेदना साधक के हृदय में होना अति आवश्यक है। तभी प्रभु का ज्ञान साधु संतों द्वारा मन की गहराई में पहुंच सकता है। तभी साधु संतों के वचनों पर उसका ध्यान जाता है, वो सुनने में समक्ष होता है, उसमें प्यास होती है तो ही वो सुन सकता है, अन्यथा प्रभु का ज्ञान उसके कानों तक ही नहीं पहुंचता। अगर ऊपरी मन से ज्ञान प्राप्त करने का नाटक किया जाए तो प्रभु का ज्ञान मन में नहीं बसता। नाटक करना तो स्वयं को ही भ्रमित करना है। स्वयं को भ्रमित करने से ज्ञान नहीं आता। प्रभु का ज्ञान चेतना का ज्ञान है और चेतना ही प्रभु है। चेतना में प्रभु की संवेदना से ही ज्ञान आता है और चेतना में ही ज्ञान अंकित होता है। चेतना मानव की भीतरी अवस्था है। बाह्य रूप से सुनने मात्र से साधक को कोई लाभ नहीं होता। जब तक वो विचारहीन अवस्था में चेतना की गहराई में जाकर प्रभु के ज्ञान को पाने के लिए पूर्ण प्रयत्न नहीं करता। चेतना तक पहुंचना अत्यंत कठिन यात्रा है। इसके लिए चेतना की गहराई में जाकर एकत्व होकर गुरु के ज्ञान का समावेश होने की आवश्यकता है। ये तब तक नहीं आता जब तक साधक के हृदय में प्रभु के लिए वेदना ना हो। जब तक वेदना नहीं होती प्रभु प्राप्ति के लिए, तब तक ये ज्ञान चेतना की गहराई में नहीं उतर सकता। जी जान लगाने पर इस ज्ञान की सुगंध चेतना पर आती है। अगर एक बार ये सुगंध चेतना पर चढ़ जाए तो ये सुगंध अपना स्थायी रूप ग्रहण कर लेती है। प्रारंभ में इसके लिए प्रयत्न करना अति आवश्यक है। इसके बारे में सब जानना जरूरी है।
पर केवल जानने मात्र से कुछ नहीं होगा। मन के जानने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए गहनतम साधना की आवश्यकता होती है। जब तक साधक गहरी साधना में नहीं उतरता, स्वयं को स्थित प्रज्ञ नहीं कर लेता, तब तक ये ज्ञान साधक के भीतर अपना स्थान नहीं ढूंढ सकता। एक नवयुवक शिष्य संत फरीद के पास आया और उसने प्रार्थना की कि मुझे प्रभु का ज्ञान के लिए बहुत तड़प है, मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ। तो संत फरीद ने कहा कि मेरे साथ नदी में स्नान करो और स्नान करने के बाद मैं प्रभु का ज्ञान तुम्हें दे दूंगा। नवयुवक संत फरीद के साथ नदी में उतरा। संत फरीद तो 7 फुट के अच्छे काठ के व्यक्ति थे और नवयुवक जो 5 फीट का दुबला पतला ही था। जैसे ही नदी में दोनों उतरे तो संत फरीद इस नवयुवक के कंधों पे जा बैठे और ये नवयुवक तड़पने लगा, क्योंकि वो श्वास लेने में ही भयंकर कठिनाई का सामना कर रहा था। ये सांस ही नहीं ले पा रहा था। तब अकस्मात उसने अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर संत फरीद को अपने कंधों से नीचे पानी में गिरा दिया। और नवयुवक बोला, ये कोई ज्ञान देने की विधि है? तब संत फरीद ने कहा, जैसे तुम एक श्वास के लिए तड़प रहा था, जब प्रभु प्राप्ति के लिए एक एक श्वास के लिए तड़पेगा, जब तेरे को प्रभु प्राप्ति की इतनी तड़प हो जाएगी और एक श्वास लेने के लिए अपना जीवन भी त्यागने को राजी होगा, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु की प्राप्ति बिना तड़प के और प्रभु के साथ एकत्व होने के बिना नहीं होती। तब संत फरीद ने कहा, अगर तेरे में इतनी सामर्थ है तभी इस रास्ते पे चलो। महात्मा बुद्ध ने भी प्रभु प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। एक समय था कि वो एक दाना चावल पर भी रहने लगे थे। तब उन्होंने अनुभव किया कि शरीर को दुर्लभ बनाने से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। एक मध्यम रास्ता ही अपनाना अति आवश्यक है। वास्तव में प्रभु के ज्ञान के लिए मन और शरीर में पूर्ण पवित्रता होना अति आवश्यक है। चेतना मानव के शरीर में ही रहती है। शरीर और मन अगर पवित्र होंगे तभी पूर्ण पवित्रता की सुगंध चेतना पर पड़ेगी। उसके बाद ही गुरु का सानिध्य और ज्ञान मानव की चेतना में समा सकता है। जीवन में अगर व्यक्ति प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो जीवन शैली का सुधार करना अति आवश्यक है। खान पीन में भी सुधार की आवश्यकता है। खाना पीना केवल जीवा से नहीं होता, नेत्रों से भी जो हम देखते हैं वही भी हमारा भोजन है। कानों से जो हम सुनते हैं वो भी हमारा भोजन है। सब में सुधार होना ही प्रभु की ओर ले जाता है। प्रभु की ओर जाने के लिए यम और नियम का पालन अति आवश्यक है। यम और नियम साधक के जीवन में ही समा जाने चाहिए, तो ही प्रभु की ओर जाना संभव हो सकता है। तभी प्रभु का ज्ञान सुना और समझा जा सकता है। प्रभु का ज्ञान एक बार सुनने से न समझ में आता है, न गहराई में जाया ही जा सकता है। प्रभु का ज्ञान कई बार सुनना, समझना और पढ़ना अति आवश्यक है, ताकि ज्ञान मानव की हर कोशिका में समा जाए।
और बहुत धीरे-धीरे ही प्रभु का ज्ञान चेतना का अंग बनता है। जैसे सुगंध में भीगा हुआ कपड़ा सुगंध स्वयं ही छोड़ने लगता है, उसी तरह अगर ज्ञान चेतना में अपना घर बना लेता है, तो ये बड़ी सरलता से साधक के जीवन का अंग बन जाता है। जैसे घड़े में अगर सुगंधित द्रव डाल दिया जाए और फिर सुगंधित द्रव निकाल भी दें, तो भी सुगंध घड़े के छिद्रों में समा जाती है और उसे सुगंधित करती रहती है। इसी तरह प्रभु भक्ति तथा प्रभु का ज्ञान मानव की हर कोशिका में समा जाना अति आवश्यक है। ये तभी संभव है जब ज्ञान का संपर्क लंबे समय तक जीवन में रहे और व्यक्ति निजी रूप से स्वयं को परिवर्तन करने की गहनतम इच्छा रखता हो, प्रभु के साथ एक होना चाहता हो, तभी ये सब मुमकिन हो सकता है। अगर व्यक्ति लोहे की तरह सख्त होता है, तो उसमें ना साधारण सुगंध समा सकती है और ना ही प्रभु की आभा। चाहे कितने समय तक लोहे को सुगंधित किया जाए, उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु के चरणों में पहुंचने के लिए कोमलता, संवेदनशीलता अति आवश्यक है। तभी प्रभु की सुगंध मानव के जीवन को सुगंधित कर सकती है और उसकी संवेदनशीलता प्रभु के नाम से धीरे-धीरे उसकी हर कोशिका में समा जाती है। अब एक कथा के माध्यम से इसको और भी गहराई से समझा जा सकता है। ये कथा एक किसान की कथा है, जो जीवन में प्रभु को पाना चाहता है। प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करना चाहता है, पर वह अपने काम और खेत को भी अधिकतम प्रेम करता है। उसको अपने खेतों से भी प्रेम है, अपने काम से भी प्रेम है। उनको भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन प्रभु को भी पाना चाहता है। किसान एक दिन एक बड़े साधु के पास आया और उसने कहा कि मैं हृदय की गहराई से प्रभु को पाना चाहता हूँ, पर मुझे अपने काम और खेत से बड़ी आसक्ति है, वही मेरी पूजा है। तब साधु ने कहा, तो प्रतिदिन मंदिर जाया करो और थोड़ी देर प्रभु के सानिध्य में बैठा करो, तो धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा, अगर श्रद्धा और भक्ति है तो जीवन में प्रभु मिल सकता है। किसान ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है। तब साधु ने कहा, जब मंदिर जाने का ही समय नहीं है, तो मंदिर के बाहर खड़े होकर ही प्रतिदिन प्रभु को प्रणाम कर लिया करो और श्रद्धा भक्ति से अपने हृदय की गहराई से प्रभु पाने के लिए प्रार्थना किया करो। इसमें भी किसान राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि मंदिर तो मेरे घर और खेत से विपरीत दिशा में है। प्रतिदिन मैं ऐसा करने में सामर्थ नहीं हूँ। तब साधु शांत हो गए। तब उसने कहा कि मैं एक कार्य कर सकता हूँ। मैं एक कार्य प्रतिदिन कर सकता हूँ। प्रतिदिन मैं अपने पड़ोसी किसान का मुख देखकर दिन का भोजन करने की प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। उसने कहा, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पड़ोसी किसान का मुख देखने के बिना भोजन नहीं करूँगा और हर परिस्थिति में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। आगे किसान ने कहा कि मेरा पड़ोसी किसान बहुत बड़ा प्रभु भक्त है। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, प्रभु की आराधना करता है। अगर मैं प्रतिदिन उसके दर्शन कर लूं, उसके दर्शन के बाद ही भोजन करूं, तो ये प्रतिज्ञा मैं जीवन भर
निभाने का प्रयत्न कर सकता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, पर अपना वचन हर रूप में निभाना। हो सकता है इसी से ही तुझे प्रभु मिल जाए, क्योंकि इसमें ही तेरी श्रद्धा है, यही तेरी भक्ति है। किसान ये सुन के बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रतिदिन उसकी पत्नी खेत में उसके लिए भोजन लाती। तब ये काम करते हुए अपना सिर ऊपर करके दूर से ही पड़ोसी किसान का मुख देख लेता था और फिर भोजन कर लेता था। प्रतिदिन वो ऐसा ही करता था। एक दिन पड़ोसी किसान उसको नहीं दिखा। काफी प्रतीक्षा करने के बाद भी वे पड़ोसी किसान को नहीं देख सका। इस बीच उसकी धर्मपत्नी भी भोजन लेकर आ गई। जब वह पड़ोसी किसान को नहीं देख सका, तब वह पड़ोसी किसान की खेत की तरफ गया और उसने किसान के कर्मचारियों से पूछा, किसान कहाँ है? तब उसको ज्ञात हुआ वह तो एक बड़े तालाब के पास गीली मिट्टी को लेने गया है। अब इस किसान को तो भूख सता रही थी और बिना उसके मुख को देखे वह भोजन नहीं कर सकता था। वह स्वयं पर वचनबद्ध था, ये उसकी प्रतिज्ञा थी। जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि किसान तालाब की ओर गया है, तो ये सुनते ही ये भी तालाब की ओर भागा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि पड़ोसी किसान सोने की गिनियों को गिन रहा है। इस किसान ने उसका मुख देखकर बड़े ऊंचे स्वर में बोला कि मैंने देख लिया है। इस किसान ने केवल उसके मुख को ही देखा था। उसने नहीं देखा था कि पड़ोसी किसान सोने की गिनियों को गिन रहा है, जो उसे उस तालाब के कीचड़ में मिली थी। पड़ोसी किसान ने समझा कि इसने मुझे सोने की गिनियों को गिनते देख लिया है और ये अब सारे गांव में बता देगा। तब ये पड़ोसी किसान इस सोच से इस किसान के पीछे भागा और थोड़ी देर में इस पड़ोसी किसान ने इस किसान को पकड़ दिया। उसने छूटते ही कहा कि आधी गिनिया मैं तुझे दे दूंगा, किसी को मत कहना। पर इस किसान की तो कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने तो गिनिया देखी ही नहीं थी। वह तो केवल इसका उसकी शक्ल ही देखने गया था, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा थी। इस किसान ने तब सोने की गिनियों के मिलने की सारी घटना उसको सुना दी कि जब वो मिट्टी की खुदाई कर रहा था, तो उसको सोने की गिनियों की एक थैली मिल गई। उसने पूरी घटना विस्तार से इस किसान को सुनाई और बोला कि आधी गिनिया मैं तेरे को दे दूंगा। तो दोनों ने धन आपस में बांट लिया और मंदिर में जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया। तो कथा का भाव ये है कि मन की गहराई से अगर किसी भी रूप में किसी में भी प्रभु का आभास यानी दर्शन प्रतिदिन कर लिया जाए, तो प्रभु व्यक्ति को धन धान्य से भर देते हैं। प्रभु को दिल की गहराई से जो भी चाहता है, प्रभु उस रूप में ही उसे मिल जाते हैं। साधु संतों के ऊपरी प्रवचनों का मनुष्य के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक हृदय की गहराई से व्यक्ति को प्रभु पाने की तीव्र कामना ना हो। तब तक प्रभु नहीं मिलते। किसी भी प्रकार के लोगों से मिलने से, चर्चा करने से तथा प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता। हृदय में संवेदनशीलता और प्रभु मिलने की तीव्र इच्छा ही सब कुछ पूर्ण कर देती है। साधु संतों के प्रवचन तथा योग्य पुरुषों के दर्शन से कुछ नहीं होता। व्यक्ति के भीतर प्रभु मिलने की तीव्र प्यास होनी चाहिए।
यही इस किसान में थी जो उसके जीवन में रंग लेके आ गई और उसे धन धान्य से संपूर्ण कर दिया। तो यही प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा से प्रभु किसी भी रूप में आपके जीवन में आते हैं, भारी आडंबरों से और केवल ज्ञान की भाषा सुनने से कोई लाभ नहीं होता, जब तक किसी भी रूप में आप अपने हृदय की गहराई से प्रभु प्राप्त करने का प्रयत्न ना करें। तो यही कबीर जी का इस दोहे में संदेश है। अब दूसरे दोहे की तरफ आते हैं। रहीम जी का दोहा दोहा है, रूप कथा पद चारु पट कंचन दोहा लाल, ज्यों ज्यों निरखत सूक्ष्म गति मोल रहीम विशाल। संत रहीम जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि सद्बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि होने से ही व्यक्ति कोई भी आंतरिक रहस्य गहराई से समझ सकता है। सूक्ष्म दृष्टि होने से मनुष्य शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का गहनतम ज्ञान आत्मसात करने में समर्थ हो जाता है। जब उसमें किसी भी विधि से सूक्ष्म बुद्धि आ जाती है, तब वह हर रूप में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में वे कथा का, रूप का, साहित्य का, सौंदर्य का सूक्ष्म ज्ञान उसकी मौलिक भावना के रूप में आत्मसात कर सकता है। ये विलक्षण प्रतिभा उसमें ध्यान और समाधि की अवस्था में जाकर ही आती है। इससे ही उसके चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण भी हो जाता है, जो उसकी प्रतिभा को सुरक्षित करता है और सांसारिक व्याधियों से मानव को बचाता है। तो संत रहीम जी इसमें सद्बुद्धि और गहनतम सूक्ष्म दृष्टि की महत्ता को बड़ी गहराई से समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब हम विस्तार से समझते हैं। रहीम जी इस दोहे में पूर्ण स्पष्ट करते हैं कि जब तक व्यक्ति की बुद्धि सूक्ष्म और विवेकशील नहीं होती, तब तक व्यक्ति विचारों की सूक्ष्म गहराई को नहीं समझ सकता। विचारों की गहराई और शब्दों का आंतरिक रहस्य हर रूप में बड़ा ही गहनतम होता है। व्यक्ति स्वयं की शून्य अवस्था में जाकर मन से विचार रहित होकर ही शब्दों की गहराई को समझ सकता है। तभी मानव समझता है कि सत्यता शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। सत्यता शब्दों की गहराई में ही छिपी रहती है। तो जितना अधिक व्यक्ति शब्दों की गहराई में जाएगा, उसको आत्मसात करेगा, तभी सत्यता को जानने में समर्थ हो सकता है। संत रहीम जी कहते हैं, महानतम और भावपूर्ण शब्द चेतना की गहराई से ही निकलते हैं और चेतना की गहराई में जाकर ही कविता का, साहित्य का, धर्म शास्त्रों का और धर्म ग्रंथों के रहस्य का आभास किया जा सकता है, यानी उनको गहराई से समझा जा सकता है। बाह्य रूप से कविता को, धर्म ग्रंथों को, साहित्य को, कथाओं को सुनने से उनके भीतरी भावों को और भीतरी रहस्य से व्यक्ति वंचित ही रहता है। जब तक शब्दों की गहराई में नहीं जाता, तब तक व्यक्ति भावों से वंचित ही रहता है। भीतर स्वयं के साथ रहकर ही
उसको इसका आभास होता है। किसी भी साहित्य या धर्म की गहराई को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। शब्दों के बीच छिपे गुप्त भावों का समझना अति आवश्यक होता है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ही धर्म तथा साहित्य एवं कविता की गहराई को समझता है। यही कारण है कि गीता के एक-एक श्लोक के विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोणों से समझा है, क्योंकि जितनी गहराई में जाओगे उतना ही गहरा उसका भाव समझ में आता है। इसीलिए गीता के प्रत्येक श्लोक के 150 से भी ऊपर व्याख्याएं की जा चुकी है। एक-एक श्लोक के 150 मकसद निकाले जा चुके हैं। ये सब व्याख्याएं पूर्ण रूप से सटीक की हैं, हर रूप में परिपूर्ण है, हर मानव को प्रभावित करती है और हृदय की गहराई को छूती है। किसी भी व्याख्या में त्रुटि निकालना असंभव है, क्योंकि व्याख्या मानव के मन की गहराई से ही उत्पन्न हुई है। इसका मकसद यही है कि जितनी गहराई और सूक्ष्मता से व्यक्ति समझता है, अध्ययन करता है, उसको उतना ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान और भावों का कोई अंत नहीं होता। कितनी भी गहराई में जाया जा सकता है। ये मानव की अपनी क्षमता पर ही निर्भर करता है। प्रभु का ज्ञान तथा धर्म का ज्ञान अनंत है। इसका कोई अंत नहीं है और आज भी व्यक्ति नए-नए रूपों में इसे समझ रहा है, पर इसका अंत पाना असंभव ही है। इसका भाव यही है कि जितनी आपकी बुद्धि में सूक्ष्मता होगी, जितनी बुद्धि आपकी गहनतम गहराई में जा सकती है, उतना ही गहरा भाव व्यक्ति समझ सकता है। मकसद ये है, जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, जितना शब्दों की गहराई में जाकर समझने का प्रयत्न किया जाएगा, उतना ही सूक्ष्म भाव मानव की समझ में आ सकता है। अब एक साधारण रूप में समझो कि किसी भी कपड़े को देखकर व्यक्ति सरलता से ये जान सकता है कि ये कपड़ा धागे से बना है, धागे तक पहुंच सकता है। वह समझता है कि कपड़ा धागे का ही एक विस्तृत रूप है। अगर और गहराई में जाए तब वह धागे से कपास तक पहुंचता है कि धागा जो है वो कपास से आया है और धागे से ही कपड़ा बुना गया है। और गहराई में जाए तो कपास से व्यक्ति पहुंच सकता है कि कपास पृथ्वी, वायु तथा जल तक का ही एक रूप है। कपास इन सब का एक योगदान है, क्योंकि कपास पृथ्वी से निकलती है तो इसमें पृथ्वी का भी रूप है, वायु का भी रूप है, जल तत्व का भी रूप है, सूर्य का प्रकाश लेती है, अग्नि तत्व का भी इसमें रूप है और शून्य में तो फैलती है, तो आकाश का भी इसमें एक रूप है। तो कपास 5 तत्वों से मिलके बनी है और कपास से ही धागा बनता है और धागे से ही कपड़ा बनता है। तो जितनी सूक्ष्म दृष्टि में जाओगे, उतनी ही गहराई से व्यक्ति समझ सकता है। अंत में व्यक्ति को अनुभव होता है कि कपड़ा भी चेतना के सूक्ष्म तल से ही आता है। चेतना की महाशक्ति ही कपड़े का मौलिक कारण है और इससे ही कपास, धागा
और अंत में कपड़ा बनता है। फिर मानव को धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। सब कुछ एक आदर्श शक्ति का ही रूप है, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। सबके आधार में परमात्मा ही है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो धागा है। गहराई में जाओगे तो 5 तत्व भी उसमें मिल जाएंगे और अंत में परमात्मा का भी एक रूप आपको प्रकट हो जाएगा। चाहे फूलों को देखो, नारी के सौंदर्य को देखो, साहित्य की गहराई में जाओ, तो गहनतम रूप से मानव यही पाता है, ये सब प्रभु की ही शक्ति है और सभी प्रभु प्रेरणा की ही उपज है। सारा ब्रह्मांड, पृथ्वी, नक्षत्र सब प्रभु के ही विभिन्न रूप है। आभूषण को देखकर व्यक्ति सोने का आभास करता है, क्योंकि सोने से भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण बनते हैं। और गहराई में जाए तो अंत में परमाणु की शक्ति का आभास होता है और परमाणु से ही प्रभु की शक्ति का आभास होता है। अंत में सूक्ष्म दृष्टि और अध्ययन का समन्वय ही व्यक्ति को गायक, साहित्यकार, वैज्ञानिक और देवता बनाती है और मौलिक रूप में अंत में व्यक्ति पाता है सब प्रभु की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। सबका आधार प्रभु ही है। यही मानव की मौलिक अनुभूति हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है सब एक ही शक्ति से पैदा होता है। तभी कहा जाता है कि एक नूट ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। अच्छे और बुरे प्राणी सब एक ही हैं, सब में एक ही आत्मा है, सबका आधार एक ही है। किसी भी पदार्थ को लो, अंत में आप परमाणु तक पहुंचोगे और परमाणु से प्रभु की शक्ति तक पहुंचोगे। इसीलिए कहा जाता है कि सब एक ही। प्रत्येक वृक्ष में हजारों पत्ते होते हैं, सबका आकार भिन्न भिन्न होता है, पर सभी पत्ते पेड़ की जड़ों से ही शक्ति पाते हैं। सब एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं, सभी एक ही चेतना से संबंधित हैं और यही प्रभु की चेतना है। यही सूक्ष्म निरीक्षण है, यही सूक्ष्म बुद्धि है। यही व्यक्ति को गहराई में पहुंचाता है। पत्ते को देख के आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो सब पत्ते जड़ों से जुड़े हुए हैं और जड़ें जो है पृथ्वी से जुड़ी हुई है और पृथ्वी से ही सब शक्ति ली जाती है और प्रत्येक पत्ते में वही पहुंचती है। तो संत रहीम जी कहते हैं कि सूक्ष्म निरीक्षण की विद्वता ही सूक्ष्म बुद्धि से आती है और बुद्धि और चेतना प्रभु की शक्ति से ही आती है। इसीलिए सूक्ष्म बुद्धि का विकास प्रभु के आशीर्वाद से होता है। ध्यान साधना में बैठकर व्यक्ति अपनी चेतना के सानिध्य में आता है और प्रभु को पाता है और विकसित होता है। सब विकास चेतना के सानिध्य में ही होता है। प्रभु के साथ होना ही विकास का मौलिक सूत्र है। इसीलिए सब ज्ञान और सब प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि चेतना के विकास से आती है। चेतना ही प्रभु है और प्रभु का रूप है। चेतना का विकास ध्यान और समाधि में जाकर ही होता है, यानी प्रभु मिलन, स्वयं से मिलन समाधि में जाकर ही होता है। इसी प्रकार सब प्रकार का सौंदर्य, ज्ञान, कला, साहित्य ज्ञान, कविताओं का आकर्षण मानव की
चेतना के विकास से ही आता है। ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रभु की ही शक्ति है। दूसरे शब्दों में, चेतना का विकास प्रभु के साथ एक होने से, यानी समाधि की अवस्था में जाकर ही होता है। सब अद्वितीय ज्ञान और सब प्रकार की खोजें प्रभु में होने की अवस्था में ही मानव के जीवन में आती है। इस रचनात्मक प्रभु और चेतना की शक्ति का विकास मन की पवित्रता से होता है। जीवन में पवित्रता लाने के लिए, पवित्रता का विकास के लिए जीवन पद्धति को सुधारना अति आवश्यक है। हर रूप में सुधार होना ही प्रथम सीढ़ी है। जब जीवन में पवित्रता आ जाती है तो प्रभु की चेतना का विकास होता है और सब ज्ञान व्यक्ति में आने लगता है। यम नियम का पालन करना रीढ़ की हड्डी को दृढ़ बनाने जैसा ही है। यही ध्यान और जीवन सुधार की प्रथम सीढ़ी है। इन सबसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो सारांश में कहा जा सकता है, अगर व्यक्ति अपनी सूक्ष्म बुद्धि का विकास करना चाहता है और स्वयं को संवेदनशील बनाना चाहता है, भौतिक ज्ञान की गहराई में जानना चाहता है, जैसे गहरे समुद्र में जाकर मोतियों को खोजा जाता है, तो व्यक्ति को स्वयं की ध्यान की गहराई में जाना ही एकमात्र प्रावधान है। इससे ही मन के विकार शून्य हो जाते हैं, चेतना का विकास होता है और चेतना का विकास ही प्रभु मिलन है। इससे मानव के जीवन में प्रभु की महान दैविक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। तब मानव सरलता से साहित्य की गहराई को समझने में पारंगत हो जाता है। शीघ्रता से ही आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है। ज्ञान उसकी चेतना में बस जाता है। तभी मानव ब्रह्मांड के रहस्यों को, संसार में छिपे हुए रहस्यों को, पृथ्वी के गर्भ के रहस्यों को आत्म साक्षात्कार करने में पारंगत हो जाता है। पुष्पों के तथा मानव के आंतरिक सौंदर्य को आत्म साक्षात्कार कर लेता है। हर प्रकार के रचनात्मक कार्य सरलता से कर लेता है, जो साधारण मानव समय लगाकर भी, प्रयत्न करने के बाद भी नहीं कर पाता। हर प्रकार के ज्ञान के मौलिक स्रोत तक पहुंच जाता है। ये विलक्षण सूक्ष्म प्रतिभा समाधि की गहरी अवस्था में जाकर ही आती है। तब वह सुंदरता का, कथा का, कविता का, वार्तालाप का, साहित्य का और रूप का गहनतम रहस्य आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। ये सब ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर ही मुमकिन है। स्वयं को भूत और भविष्य के का ज्ञान भी उसे सूक्ष्म रूप से स्पष्ट हो जाता है। जो कुछ भी उचित है स्वयं ही उसके द्वारा होने लगता है। वे प्रयत्न से कुछ नहीं करता, महाचेतना ही उसके द्वारा सब करती है। तो कहने का मकसद ये है कि भीतर प्रतिभा तभी विकसित होती है, बुद्धि का विकास तभी होता है, जब मानव स्वयं के साथ रहकर स्वयं की आत्मा का विकास करने में सक्षम हो जाता है। अब एक कथा के माध्यम से इसे और भी गहराई से आप समझ सकते हो। इस कथा के माध्यम से ध्यान में उतरे व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभा का आभास किया जा सकता है। वह व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, नियति ही सब कुछ करती है। तो कथा कहती है कि
एक पहाड़ी क्षेत्र में एक बस अपने निर्धारित समय और मार्ग पर चल रही थी। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र था, तो अचानक बहुत अधिक वर्षा प्रारंभ हो गई। बार-बार बिजली भी आकाश में चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि बिजली बस पर ही गिरने वाली है। ड्राइवर भी इस भयंकर हालात को देखकर बहुत भयभीत हो गया, पर वो क्या करे, उसकी समझ से बाहर था। सभी यात्री भी घबरा गए थे, पर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सबको ऐसा लग रहा था कि बिजली इस बस पर ही गिर जाएगी, क्योंकि बार-बार बस के चलने पर जैसे बिजली उसके साथ ही चल रही हो। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। सबको लग रहा था कि बिजली किसी एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को मारना चाहती है, सबको नहीं मारना चाहती। इस दुराचारी के कारण ही सब हो रहा है, और नियति किसी भी रूप में सबको नहीं मारना चाहती। ये सब यात्रियों की सोच ही थी। हर यात्री अपने रूप में ही कुछ ना कुछ सोच रहा था, पर सबके मन में यही था कि बिजली अपने प्रकोप से किसी पर भी आक्रमण कर सकती है। किसी को भी नियति का पता नहीं था। ड्राइवर के साथ एक बड़ा संवेदनशील दैविक स्वभाव का व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने ड्राइवर से कहा कि आगे सुरक्षित स्थान दिख रहा है, वहां बस को रोक दो, नहीं तो वर्षा और अंधकार के कारण और बिजली के प्रकोप से बस किसी खाई में भी गिर सकती है। ड्राइवर को यह प्रस्ताव ठीक लगा, और बस उसने एक सुरक्षित स्थान पर रोक दी। ड्राइवर बस से उतर गया और कुछ दूरी पर एक घने पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। उसके बाद उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति, जिसने ये सुझाव दिया था, वह भी बस से उतरकर नीचे घने पेड़ की सानिध्य में खड़ा हो गया। ड्राइवर ने सब यात्रियों से कहा, जो उतरना चाहता है वह उतर जाए, क्योंकि बाहर भी तेज वर्षा ही हो रही थी। इसलिए उसने साधारण रूप से ही प्रस्ताव दिया कि अपनी इच्छा अनुसार ही जो चाहता है वो बस से उतर जाए, नहीं तो बस में ही बैठा रहे। इसके बाद इसके कहने के अलावा भी कोई भी व्यक्ति बस से नहीं उतरा, क्योंकि बाहर भी बारिश ही थी और तेज हवा भी थी और बिजली का प्रकोप भी था। जो व्यक्ति उसके साथ बैठा हुआ था और ड्राइवर दोनों ही बाहर खड़े हो गए थे। बस में स्त्रियां थी, कुछ बच्चे थे और कई व्यक्ति भी बस में बैठे रहे। नियति बख्श अकस्मात ही थोड़े समय में बिजली का बड़ा प्रकोप हुआ और बस पर अकस्मात बिजली गिर पड़ी। थोड़ी देर में इन दोनों के सामने बस पूरी जल गई। कोई कुछ नहीं कर सका, बस राख ही हो गई। कथा से यही लगता है कि प्रभु इस दैविक पुरुष और ड्राइवर को ही बचाना चाहती थी। इसीलिए बिजली पहले बस पर नहीं गिरी, पर जैसे ही ये दोनों व्यक्ति बाहर निकले और दूसरों को निकलने के लिए भी कहा, पर फिर भी कोई नहीं निकला। नियति दैविक पुरुष और ड्राइवर को ही बचाना चाहती थी। शायद इसी कारण से जब ये दोनों व्यक्ति बाहर निकल गए, और तब बिजली के प्रकोप ने सब विध्वंस ही कर दिया। तो कथा का आंतरिक भाव ये है, इस देवी पुरुष की उपस्थिति में सारे बस के यात्रियों की रक्षा हो रही थी। ये देवी पुरुष की चेतना का ही विकास था कि सबकी रक्षा हो रही थी। पर जैसे ही दैविक पुरुष बस से बाहर निकला,
तो रक्षा कवच समाप्त हो गया और तभी बस पर बिजली गिरने से सारे ही सांसारिक व्यक्तियों की नियतिवश मृत्यु ही हो गई। ब्रह्मांड चेतनावान व्यक्ति की किसी न किसी रूप में रक्षा करता है। इसका मुख्य कारण एक ही समझा जाता है कि वह व्यक्ति एक रचनात्मक व्यक्ति है, उसमें प्रभुता है, उसमें उसका आंतरिक परिश्रम है और ब्रह्मांड का भी महानतम योगदान है। वह ब्रह्मांड के साथ एक है, इसीलिए स्वयं स्वयं को आघात नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो ब्रह्मांड के साथ एक है, ब्रह्मांड का ही रूप हो गया है। इसीलिए स्वयं स्वयं को आघात नहीं पहुंचा सकता। ये कथा यही प्रेरणा देती है कि चेतना की शक्ति का विकास करे और प्रभु के साथ मानव एक हो जाए, तब प्रभु ही व्यक्ति को आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा सकती है और समय आने से दैविक मानव शांति से प्रभु के धाम पहुंच जाता है। रहीम जी इस दोहे में यही स्पष्ट करते हैं कि प्रभु में होने से सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है। सूक्ष्म रूप से व्यक्ति सब समझने लगता है। अगर वो ना भी समझे तो ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्ति उसका पूर्ण ध्यान रखती है, उसकी पूर्ण रक्षा करती है। वास्तव में स्वाभाविक रूप से वही कार्य होते हैं जो महान होते हैं, जो आपके लिए आपकी रक्षा करते हैं और मानव की भलाई करते हैं। आपके कारण ही दूसरे व्यक्तियों की भी रक्षा होती है, किंतु जब नियति केवल प्रभु में व्यक्ति को ही बचाना चाहती है, तो सूक्ष्म रूप से उसे संपर्क करती है और वो वही निर्णय लेता है जो नियति चाहती है। इसी कारण इस व्यक्ति ने ड्राइवर को सुझाव दिया कि बस को रोक के ड्राइवर भी बाहर चला गया और ये व्यक्ति भी बाहर चला गया। दूसरों को भी बोला गया पर कोई भी नहीं आया और नियतिवश जो होना था वो हुआ। ये सब प्रभु की महिमा है। जब व्यक्ति की सूक्ष्म दृष्टि होती है तब वो ब्रह्मांड के साथ एक होता है और ब्रह्मांड की शक्ति उसके मनोस्थल पर, उसकी चेतना में ऐसे संकेत देती है जो उच्चतम होते हैं और उसकी रक्षा का कारण बनते हैं और उसकी रक्षा कवच बनकर ही हर रूप में उसकी सहायता करते हैं। धन्यवाद।